हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ऑर्बिटल और वीबीडी पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। एमडीकेट में वो बहुत सारे वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। हमारे पास वो इम्पोर्टेंट क्या है, एक टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका नाम बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स कि वो बॉन्ड जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, वो ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बॉन्ड स्ट्रांग। ऐसे होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहां वो हम क्या करेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को आपको एंड तक देखना है ताकि सारे आपके डाउट्स, सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको आ सके। तो चलते हैं हम इसके तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास टॉपिक कौन सा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ आवर लेपिंग, एक्सटेंट ऑफ आवर लेपिंग, एक्सटेंट ऑफ आवर लेपिंग। देखें कि आवर लेपिंग, जितना आवर लेपिंग हमारे पास बॉन्ड्स का, ऑर्बिटल्स का ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा मजबूत होगा। उसको तोड़ना क्या है, इम्पॉसिबल है। उसका तोड़ना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यूज किया है ओवरलैपिंग का वर्ड। क्या, ओवरलैपिंग का वर्ड। आप बोलेंगे सर यहां पर जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग का मतलब यहां पर क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ओवरलैपिंग का मतलब है वो ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपस में पेनिट्रेट हो रहे हैं। क्या हो रही है, पेनिट्रेट, आपस में मिल रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो ओवरलैपिंग मींस पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या मतलब, समझ नहीं आया। देखें कि ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे, एस ऑर्बिटल पढ़ा था, पी पढ़ा था, डी पढ़ा था एंड एफ पढ़ा था। जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी होगी। जिसमें ओवरलैपिंग कम होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। उसको तोड़ना क्या है, आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैं वर्ड यहाँ पर ओवरलैपिंग यूज कर रहा हूँ। तो ओवरलैपिंग को कौन से ऑर्बिटल करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हमने 3 ऑर्बिटल्स पढ़े थे। कौन से 3 ऑर्बिटल, एक पढ़ा था जो होता पेयर्ड था, यानी उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो क्या थे, पेयर्ड थे, स्टेबल था, स्टेबल था, उसकी रिएक्टिविटी कम थी। तो ये क्या है, स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। देन हमने पढ़ा था कि कौन सा, हाफ फिल्ड और पार्शियली ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। एंड देन पढ़ा था हमने एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब कि कोई खाली ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में, ऑर्बिटल वाले के लेक्चर में, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप ऑर्बिटल सर्च करें, बायोकेमिस्ट्री सर तनवीर अहमद, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, यानी जो दूसरा इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड है, और ये क्या है, एम्प्टी है। मतलब ये क्या हुआ कि ओवरलैपिंग कहां पर होगा, ओवरलैपिंग हमारे पास ओनली इस ऑर्बिटल का होगा, नहीं एम्प्टी का होगा, नहीं हमारे पास पेयर्ड का होगा। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारे पास पेयर्ड है, ये स्टेबल है। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मींस मोर रिएक्टिव है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा दूसरे ऑर्बिटल के साथ, फिर क्या करेगा, पेयर बन जाएगा, फिर क्या कर जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, पार्शियली, पार्शियली और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके,
वो तो होंगे हमारे पास हाफ पिंडार पार्शियल ऑर्बिटल्स, लेकिन उसकी साइन और ओरिएंटेशन भी क्या होगा, सेम होगा, यानी सेम साइन एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि ओरिएंटेशन का मतलब है कोई चीज ऑर्बिटल का डायरेक्शन, मतलब कि पी एक्स है तो पी एक्स के साथ क्या होगा, ओवरलैप करेगा। अगर पी वाई है तो पी वाई के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर हमारे पास पी जेड है, पी जेड के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये मतलब है सेम साइन एंड सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो देन हमारे पास एक आता है कि इलेक्ट्रॉन जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है। पेयर बनता है तो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, स्टेबलाइज बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। क्या मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू ओवरलैपिंग, मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ पेयर आफ्टर ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, पेयर्ड हो जाती है, और हमारे पास क्या हो जाता है, गेनिंग स्टेबिलिटी। क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन हो जाता है, गेनिंग स्टेबिलिटी। क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन हो जाता है। ठीक है, तो देन आपसे एक क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल आपने पढ़ा है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या थे, एक पॉइंट था केवल, लेकिन कौन से ऑर्बिटल करते हैं, आया कि एस ऑर्बिटल है, ठीक है, आया कि पी ऑर्बिटल है, आया कि डी है, आया कि एफ है, एंड मेनी मोर जो हमारे पास ऑर्बिटल के नेचर ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, वो हमारे पास देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पार्शियल या हाफ पिंड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और उसकी सेम साइन है, ओरिएंटेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। देखिए कोई भी ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या है, एफ है ऑर्बिटल, ये भी क्या है, एफ है ऑर्बिटल, मसलन के मैंने हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास लास्ट शेल और वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो देन गेन के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे। तो देन ओवरलैप आपको पता है कि ऐसा ऑर्बिटल का जो हमारे पास शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है, ये क्या है, स्फेरिकल है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, देन पेयर्ड के लिए क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, एटम बिकम्स स्टेबल। ये मैंने आपको पॉइंट बताया है, इलेक्ट्रॉन बिकम्स पेयर हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं तो फिर इसकी डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है। आपको मैंने बताया है कि पहले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ड्यू टू गेनिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपना डुप्लीट और ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो डुप्लीट और ऑक्टेट वो कैसे करता है, ड्यू टू अ लॉस गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, वो ऑक्टेट और डुप्लीट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मतलब एग्जांपल्स थे। देखें कि हम चलते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल की तरफ, किसकी तरफ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल के नेचर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता है कि मेनली और मेजरली हम ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, एस ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे पी डी एफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल, ठीक है, आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है ये डायरेक्शनल बेस होता है, नॉन डायरेक्शनल है। क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। एस क्या है, एस ऑर्बिटल, क्या, एस ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में क्या है, एस ऑर्बिटल। ये क्या है, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है। क्या है, नॉन डायरेक्शनल में बोलूं, आर में बोलूं, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन डायरेक्शनल। इसमें क्या होता है, लेस ओवरलैपिंग। क्या होता है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कम ओवरलैप करते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। तो क्या है, ये होता है कि लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस ओवरलैपिंग, कम ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन आगे चलें कि हमारे पास P
P D F ये ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या है, ये डायरेक्शनल है। क्या है ये, डायरेक्शनल है हमारे पास, ये है डायरेक्शनल। और यहां पर क्या है, मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग। तो बात का मतलब क्या है, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला है कि जहां पर भी ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा, वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, जहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड क्या होगा, मोर स्ट्रांग, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और यहां पर बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा। समझ नहीं आया बात, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं दूसरा लिख रहा हूं कि ये तो ऑर्बिटल हमारे पास हो गए हैं एस और पी डी एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग। वहां पर बॉन्ड क्या है, वीक है ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग, ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि ओवरलैपिंग क्या, ओवरलैपिंग जो हमारे पास है इसमें बॉन्ड वीक है, इसमें बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। देन होता है हमारे पास नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। क्या, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में कौन से आ जाती है, हेड टू हेड आ जाता है। ठीक है, हमारे पास साइड टू साइड ओवरलैपिंग आ जाती है। वो कौन से हैं, मतलब कि मैं लिखूंगा यहां पर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के नेचर होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। मैं बोलूं हेड टू हेड को एक्सियल बोलूं, क्या एक्सियल, मैं बोलूं लीनियर, बात क्या है, सेम है। ठीक है, हेड टू हेड आर एक्सियल ओवरलैपिंग, क्या एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड देन सेकंड हमारे पास क्या है, साइडवेज, साइडवेज आर पैरेलल आर हमारे पास है कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग। समझ में आया बात कि हमारे पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। एंड जो हमारे पास है साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कौन सा है, पाई बॉन्ड, जिसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, पाई बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है देन पाई बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। मैंने आपको बताया है ना कि एस में तो मतलब कि लेस ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन पी और डी एफ में क्या, मोर ओवरलैपिंग हो रही है। जहां पर भी मोर ओवरलैपिंग हुआ, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वहां पर बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो हम बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है मोर स्ट्रांग बॉन्ड। इसको तोड़ने के लिए अनलॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए, फिर भी ये क्या करता है, टूटता है अपने कंपोनेंट्स में, अपने ऑर्बिटल्स में। लेकिन ये साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग में जो पाई बॉन्ड बनता है ये होता है वीकर बॉन्ड। क्या होता है, वीकर, ये इजीली टूट जाता है, इजीली। और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर आपके पास होगी, देन ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर में कि पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। ये हाथों के बीच में देखें तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पैरेलल आर, साइडवेज आर में बोलूं कोलेटरल से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। देन अगर मैं कहूं ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर, लीनियर है। ठीक है, आर में बोलूं हेड टू हेड है, हेड टू हेड है, आर एक्सियल बोलूं तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, घुसे होंगे और वहां पर क्या है, दूर दूर है हमारे पास, मतलब थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल स्पेस है ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ आर्टिकल। देन हम मूव करते हैं किसके तरफ, हम मूव करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैं यहां पर लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन। आप बोलेंगे सर ये फिर कौन सी बला है, एन क्या है? एन है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया है कि कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, वैल्यू ऑफ एन, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, क्या मतलब समझ में नहीं आया, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 1s, यहां पर क्या है, 1 1 ग्रेटर देन 2 2 ग्रेटर देन 3 3 ग्रेटर देन 4 4। ठीक है, समझ नहीं आया, आए देखें कि 1s 1s, then greater than 2s 2s, then 3s 3s 3s, and then 4s 4s। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर क्या है, 2s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 4s 4p। ये है हमारे पास क्या, वैल्यू ऑफ एन, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखें ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। एन मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4, these are principal quantum numbers। principal quantum number which are denoted by symbol of n। n से क्या करते हैं, शो करते हैं उसे। जहां पर देखें कि वैल्यू बढ़ रही है उतना बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रांग। और वैल्यू जितना बढ़ रही है, यहां पर देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये जितना बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। जिसका वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, कम होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हमारे पास स्ट्रांग होगा। वैल्यू ऑफ एन जो है स्मॉल किसका है, 1 1 है, तो 1 क्या है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर जो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, 1s1 का। किसका होगा, 1s1 का। यहाँ पर 2s2 का होगा। यानी जितने वैल्यू ऑफ नंबर आप बढ़ते जाएंगे वहां पर क्या होता जाएगा, हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब कि कोई चीज का रेट, कोई चीज मतलब कि कोई आर्बिटल्स है ना, वहां पर क्या है, रेट उसका मतलब कि स्पीड कैसे बढ़ रही है, कौन से एटॉमिक पार्टिकल का कैसे बढ़ रही है, कैसे आपस में जुड़ रही है। तो मैं कहूंगा कि p यानी क्या है, p हमारा मतलब ऑर्बिटल, pp ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन sp ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन ss ऑर्बिटल। ये क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्डर है, मतलब कि pp ऑर्बिटल क्या है, स्ट्रांग कर देते हैं sp ऑर्बिटल से, sp ऑर्बिटल ग्रेटर देन है ss ऑर्बिटल से। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि pp अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो pp में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां पर कौन सी बात हो रही है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कौन से स्ट्रांग है, यहां पर pp ऑर्बिटल स्ट्रांग। ये हमारे पास सारा टॉपिक था किसके बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितना ओवरलैपिंग कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है,
आर हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग होते हैं और हमारे पास एक था बॉन्ड स्ट्रेंथ रिवर्सल प्रोपोर्शनल टू इसके नंबर ऑफ अधिकतर पॉइंट सॉरी प्रिंसिपल पॉइंट नंबर, ठीक है। एंड लास्ट टर्म था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कि जितना ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। सो ये हमने एमडीके सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आपको ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर्स को क्या करना है, आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, जितना हो सके आप स्ट्रगल करें। आपके एमडीके बैल होने जा रहा है 26 अक्टूबर संडे के दिन। आपका बहुत ड्रीम होगा, आपका गोल होगा, आपका डिजायर होगा कि हम एमडीके को क्या कर सके, क्रैक आउट कर सके। उसके लिए आप क्या करें, हार्ड वर्क करें, आप डेडिकेशन करें, आप डिटरमिनेशन करें। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आप सक्सेस के करीब जाएंगे इंशाल्लाह। सो आज के लेक्चर में इतना ही हमारे पास था, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। सी यू टुमारो। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।